हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में हमने साइंस तो पढ़ी है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अभी हमारा चल रहा है। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है 9th क्लास के लिए मैथ्स की क्लास। और मैथ्स की क्लास में भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.4, ये एक स्कोरिंग एक्सरसाइज है और इसमें इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये एक्सरसाइज 2.4 आपको सॉल्व कराई जाए। 2.1, 2 और 3 के लिए सेपरेट वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको जो आइडेंटिटीज इस चैप्टर में हमारे काम आने वाली है हम उनको नोट करते हैं पहले, कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो कि इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और पहले हम आइडेंटिटीज को नोट करते हैं। तो चलिए, पहली आइडेंटिटी जो हम नोट करेंगे, तो आइडेंटिटीज क्या है कि पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे कौन सी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए जरूरी है। देखिए, कुछ आइडेंटिटीज आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, जैसे ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर जो चैप्टर क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम है, यहाँ माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तीसरी जो आइडेंटिटी है ये भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब ये तीनों जो आइडेंटिटीज थी ये तो फेमिलियर आइडेंटिटीज थी जिनको कि हम पढ़ चुके हैं। अगली आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं जो अब इसी साल हमारे कोर्स में इंक्लूड हुई है। पहली आइडेंटिटी है x प्लस ए एंड x प्लस बी। क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि पहला जो डिजिट है वो दोनों में सेम है और ये वाली जो डिजिट है दोनों में अलग अलग है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड प्लस ए इंटू बी, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 4। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 की तरफ। आइडेंटिटी नंबर 5 जो है ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ABC लिख दीजिए, XYZ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, हमें सिर्फ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि किस तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइडेंटिटी नंबर 6 को नोट करते हैं। आइडेंटिटी नंबर 6 जो है वो है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये इसको जब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को तो हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड एक्स प्लस वाई। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 के बाद आइडेंटिटी नंबर 7 को जब हम लिखेंगे सेम रहेगी, बस ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ भी सेम रहेगा, जहां जहां प्लस है बस वहां हमें क्या लिख देना है, माइनस लिख देना है। तो ये आइडेंटिटी पे हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। और इस तरह ये आइडेंटिटी नंबर 7 को हमने नोट कर लिया। 7 के बाद जो अगली आइडेंटिटी है उसको नोट करते हैं, आइडेंटिटी नंबर 8। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 3xyz। इस आइडेंटिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो तीनों डिजिट्स हैं इनका क्यूब रूट करके आपको लिख देना है। उसके बाद आगे लिखना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इन तीनों का ही आपको आपको लिखना है इनका
इसको करेक्शन कर लीजिए, इसको लिखना है आपको स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। और इस तरह ये आइडेंटिटी जो है इस चैप्टर में हमारे ये 8 आइडेंटिटीज काम आने वाली हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारी ये 4 आइडेंटिटीज काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इन सभी को एक जगह, ताकि आपके लिए फ्रेंडली रहेगा जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जहां भी आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो पहला पेज है उस पर इनको नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आप चैप्टर को सॉल्व करें तो आपको बार बार पेज पलट कर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। आप चलते हैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और अब हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, जो कि है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इसको मैं अब रब कर देती हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है x + 4 एंड x + 10। x + 4 एंड x + 10, ये पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म में है, अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये ध्यान कैसे लगाए अपन। तो देखिए ये हो गया x + a और ये हो गया x + b। आइडेंटिटी नंबर 4 जो अभी हमने नोट किया कि ये वाला डिजिट दोनों में सेम है, ये और ये अलग अलग है। कैसे सॉल्व करना था, x² + a + b × x + a × b, इसी तरह सॉल्व करना था ना। अब देखिए आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर और इजीएस्ट तरीके से हम समझना चाहें तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू x ही है इस क्वेश्चन में। a बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या है 10। अब क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये हमने नोट कर लिया। अब बस ये जहां जहां है फॉर्मूले में वहां इनको हम पुट कर देते हैं। देखिए x² तो x की वैल्यू हमारे पास x ही है, तो हम लिख देंगे x का स्क्वायर। a + b, a है 4 b है 10 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू x ही है हमारे पास, प्लस a × b, तो a कितना है 4, b कितना है 10। क्लियर, आगे चलते हैं। x का स्क्वायर x² हो गया, 10 और 4 14, 14 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, 14x + 10 4 जा 40। ये लीजिए एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। x + 8 एंड x - 10। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी यही काम में आने वाली है। x बराबर x ही है, a बराबर क्या है 8 और b बराबर क्या है 10, लेकिन क्या है -10। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम वैल्यूज लिखेंगे ना a और b की, तो माइनस के साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि b की वैल्यू के साथ हमें माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूले में पुट करें x², x की वैल्यू x ही है तो x², a + b, a कितना है 8, b कितना है -10। ये देखिए क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a × b, a कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाय b यानी -10। क्लियर है ना। देखिए लिखा सब वही है, बस b की वैल्यूज के पहले हमने माइनस का साइन और लगा दिया है। अब देखो ये हो गया x², 8 और 10 प्लस ही होता तो जुड़ जाते, लेकिन माइनस का तो 10 है और प्लस के 8 है, तो कितना आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10 8 जा 80, लेकिन किसके आएंगे माइनस के 80 आएंगे। क्लियर, आप देखिए ये हो गया x² प्लस माइनस -2x प्लस -80। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आइडेंटिटी, उसमें भी यही लगने वाली है, इसलिए अब आइडेंटिटी को रब नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3x + 4 और क्या है 3x - 5। यहाँ x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई। देखो कैसे हो गई कि x बराबर यहाँ क्या है 3x, दोनों में सेम है। a बराबर कितना है +4 और b बराबर कितना है -5। क्लियर, अब वैल्यूज लिख देते हैं इनकी। x²
x क्या है 3x का स्क्वायर, क्लियर, प्लस a प्लस बी, a कितना है 4, b कितना है प्लस माइनस के 5 मल्टीप्लाइड बाय x। अब x की वैल्यू यहाँ कितनी है हमारे पास 3x, तो अब हम मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे 3x से। फिर है a मल्टीप्लाइड बाय b, a कितना है 4 और b कितना है माइनस के 5। एक बार दोबारा चेक कर लें, 3x यानी a का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर, a प्लस b, a इज 4 प्लस b इज माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5 a इंटू b। 3x का स्क्वायर करेंगे, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, इसका मतलब आपको 3 का भी स्क्वायर करना है और x का भी स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 एंड 5 माइनस के 5 है प्लस के 4 है, क्या बचेगा माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 4 5 जा 20, लेकिन किसके माइनस के। आंसर आ गया हमारा 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस माइनस 20। ये लीजिए एकदम इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा हमें डिजिट्स का प्लस जो साइन है उनका ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है, अंडर समझ में आ रहे होंगे आपको अच्छी तरह से, ऐसा लग रहा है मेरे को। एकदम इजीएस्ट जो वे है उससे अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 और एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। क्वेश्चन नंबर 4। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसमें जो आइडेंटिटी है वो अलग लगेगी। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या था, याद कर लें अपन एक बार, क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था। तो चलिए अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इनका क्या करना है, हमको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर करने के लिए दोनों डिजिट्स का स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं हो कि इस पर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ 4 होता तो उसका भी स्क्वायर करते हैं। क्लियर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर देखिए ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जब पावर्स होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। वाई स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, y की पावर 4, साइन आएगा माइनस का, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 3/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। y की पावर 4 माइनस 9/4, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। थ्री माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। देखिए आइडेंटिटी आपको समझ में आ रही होगी, प्लस माइनस आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, यही आइडेंटिटी लगानी है हमको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। ये लीजिए एकदम इजी क्वेश्चन। इसमें जो हमने अभी ये क्वेश्चंस किए, हमने 2 आइडेंटिटीज काम में ली। शुरू के 3 क्वेश्चंस में पहली वाली आइडेंटिटी लगानी है, बाद वाले 2 में a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हमको लगानी है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए आइडेंटिटी की मदद से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो यहाँ तक आ गए, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 103 मल्टीप्लाइड बाय 107। अब छोटी क्लास में होते हैं हम तो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ हमको आइडेंटिटी को यूज करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि 103 को हम लिखते हैं 100 प्लस 3 और 107 को हम लिखते हैं 100 प्लस 7। क्लियर? अब कौन सी आइडेंटिटी बन रही है दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। एक्स दोनों में सेम है, ए और बी हो गया, यानी कि एक्स बराबर हो गया हमारा 100, ए बराबर हो गया 3 और बी बराबर हो गया 7। ऐसे लिखने से क्या होता है कि यहाँ जब आप लिख लेते हैं तो जब आप आइडेंटिटी में लगाएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ए की जगह 3 लिखना था या 100 लिखना था। तो अगर आप धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस से तो अच्छे से सीख जाएंगे, लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीका है। टीचर भी जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको भी पता चले कि भाई बिल्कुल सिस्टमेटिक काम है, तो कोई नंबर काटने की जगह बचती ही नहीं है। चलिए अब आइडेंटिटी क्या थी कि x प्लस ए एंड x प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब ये ना तो इन तीनों को देख के बस लगाते जाए, अपन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं ऊपर। एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि x, a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर करें तो अब देखो कितनी जीरो है, 2 स्क्वायर किया कितनी जीरो हो गई, 4। क्लियर? 7 और 3 हो गई 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 7 3 सा 21, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3, ठीक है ना, और प्लस 21, तीनों को प्लस करेंगे आंसर आएगा 1 1 0 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 डिजिट आएगा, लेकिन हमने आइडेंटिटी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये वाला क्वेश्चन तैयार हो गया अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो है 95 मल्टीप्लाइड बाय 96। चलिए कन्वीनियंस के लिए, ताकि यहाँ जो डिजिट्स है ना इनको आपको 100 के अकॉर्डिंग ही चेंज करना होता है। जैसे कि 95 और 96 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 100 की टर्म्स में 100 माइनस 5, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। और उसी तरह अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 100 माइनस 5 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 100, a इज इक्वल्स टू माइनस 5 और b इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब हम हमारी आइडेंटिटी में लगा के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स और a मल्टीप्लाइड बाय b। क्लियर? चलिए x की जगह क्या लिखना है हमको, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 5 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय प्लस का साइन a प्लस बी यानी कि माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4। क्लियर है? देखो दोबारा देख लो, एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर, a प्लस बी, a है माइनस 5 प्लस b है माइनस के 4 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज 100 प्लस a इंटू बी यानी माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4। क्लियर? चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर लिखे तो 1 2 3 4 0, माइनस 5 और माइनस 4 क्या हो जाएंगे, माइनस के 9 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? माइनस के 5 माइनस के 4 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे, प्लस माइनस 5 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 4 जा 20। अब देखो 1 2 3 4 प्लस ये कितने हो गए, माइनस के 900 और प्लस के 20। यानी अब हमें क्या ध्यान देना है कि 2 डिजिट तो हमारे पास कौन से हैं,
प्लस की, और ये है हमारे पास माइनस का। तो प्लस वाले डिजिट्स को जोड़कर और उसमें से माइनस वाले डिजिट को हम लेस कर देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 9120। ये हो जाएगा, देखिए कैसे कि 12, इसमें से हम किसको लेस कर देंगे, 900 को लेस कर देंगे। आंसर आ जाएगा 9120। चलिए आप चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 104 इंटू 96। एकदम इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो 104 क्या हो जाएगा, 100 प्लस 4, और 96 हो जाएगा 100 माइनस 4। अब क्या इसमें वो पहले वाली आइडेंटिटी आएगी, तो नहीं आएगी। देखो ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी। क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है इसका, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर लिख दें और 4 का स्क्वायर लिख दें। 1 2 3 4 माइनस 16, यानी कि 10,000 में से हमको 16 को लेस कर देना है। आंसर आ जाएगा 9984 माइनस करने पर। ये विद इन 2 लाइन्स क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमें आइडेंटिटी लगानी है, और आइडेंटिटी लगेगी फर्स्ट और सेकंड वाली जो हमने नोट की है। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये हो गया a स्क्वायर, ये 2ab और ये b स्क्वायर। अब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके स्क्वायर रूट निकालकर सोल्व करके देखते हैं। देखिए आइडेंटिटी क्या है हमारी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अब देखो ये है, हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले हम चेक कर लें कि ये फॉर्म जो हम लिख रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर यानी इनका स्क्वायर रूट करो। ये किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर है, 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 3x, और b कितना है y, y स्क्वायर तो y का स्क्वायर तो y स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ये सही है, 9x स्क्वायर हो गया, 2 3 जा 6xy हो गया, और ये y स्क्वायर हो गया। कंप्लीट है। बस अब इन दोनों का स्क्वायर रूट करके लिख दो। ये हो गया 3x, साइन जो यहाँ है वो आएगा प्लस y का होल स्क्वायर। कंप्लीट, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अगला क्वेश्चन ये है हमारा। सेम आइडेंटिटी लगेगी, बस यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। देखो 4y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको अपन, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 2y, b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही आता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, यही है। तो देखने से ही हमें पता चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, अपॉन में है तो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करना क्या है हमको, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही करना है ना। अब देखो a प्लस बी, ए क्या हो जाएगा x,
b क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर की जगह वाई, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाय 10 और x माइनस वाई बाय 10। ये लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो ये वाला तो आपको आना ही आना चाहिए, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलिए अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। इनको नोट कर लिया होगा आपने। चलो तो अब आगे चलते हैं। और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आइडेंटिटी याद कर लें। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही था आइडेंटिटी। चलो अब हमारे पास x बराबर तो क्या है x ही है, y बराबर क्या है 2y और z बराबर क्या है 4z। बस अब यहाँ पर जहां जहां x है वहां x लिख दो, y है वहां 2y लिख दो और z है वहां 4z लिख दो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला या इन द आइडेंटिटी, x स्क्वायर ही रहेगा, y स्क्वायर प्लस का साइन y स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x कितना है x ही है, y कितना है 2y प्लस 2yz, तो 2 की जगह 2 ही रहेगा, y की जगह हो जाएगा 2y और z की जगह हम क्या लिखेंगे 4z, 2zx, z की जगह क्या लिखना है 4z और x की जगह हमें x ही लिखना है। क्लियर है ना, अंडरस्टूड है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2axy 2yz और 2zx आपस मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 को अब इन तीनों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को अलग और इन तीनों को अलग, 2xy अलग 2yz अलग और 2zx अलग। क्लियर, 2 2 जा 4 x एंड y, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 y एंड z और 2 4 जा 8 z एंड x। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो क्या था हमारे पास कि सारे ही डिजिट्स प्लस के थे, लेकिन अगर ऐसा हो कि इनमें से कोई एक डिजिट माइनस का हो तो दिक्कत हमारे संग आप लोगों की संग वहीं पर आती है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में दिक्कत होती है। आपसे गलती, मैंने जो देखा है बच्चों को, आप लोगों से गलती वहीं होती है जहां यहाँ प्लस आ जाए या यहाँ माइनस आ जाए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके अंदर एक डिजिट माइनस का होगा और बाकी दोनों प्लस के होंगे। 2x माइनस वाई प्लस जेड, आइडेंटिटी एज इट इज लिखी रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलो 2x माइनस वाई प्लस जेड, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो x बराबर हो गया हमारे पास 2x, y बराबर है माइनस के y और z बराबर तो z ही है। क्लियर, आइडेंटिटी में लगा दें। देखो एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि माइनस के y का स्क्वायर। लिखने का तरीका देखना कि जहां जहां माइनस वाला डिजिट है उसके साथ हमको माइनस ही पुट करना पड़ेगा। z स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर ही है
2xy, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x, x कितना है 2x और y कितना है माइनस का y, ऐसे अलग से लिखो तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलो आगे देखें। प्लस 2yz, y की जगह माइनस के y और z की जगह z ही, 2zx, तो z की जगह z ही और x की जगह हम लिख देंगे 2x। एक बार दोबारा मिला लो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 2xy 2yz और 2zx। क्लियर? वैल्यूज पुट कर दो, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब देखो माइनस के y को माइनस के y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, z स्क्वायर ही हो जाएगा। इन तीनों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को अलग और इन तीनों को अलग। क्लियर? 2 2 सा 4xy, लेकिन माइनस है और यहाँ प्लस है तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस के 4xy। क्लियर? यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 2yz और यहाँ प्लस में ही रहेगा, तीनों प्लस के डिजिट है, 2 2 सा 4xz। ये अब तो नहीं दिक्कत। तो माइनस प्लस का इस तरह हमें ध्यान रखना है कि जिस डिजिट के पहले माइनस है ना उसके पहले माइनस लगा दो। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करते हो तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती। क्लियर है? तो हमने 2.4 एक्सरसाइज सॉल्व की, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4th क्वेश्चन हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अब बाकी जो क्वेश्चन रहे इस क्वेश्चन नंबर 4 के 3 4 5 और 6 4 क्वेश्चन और रह गए, वो आप सॉल्व करके देखेंगे। अगली क्लास में जब उन 4 क्वेश्चंस को मैं कराऊंगी तो आप ये कीजिएगा कि अभी जैसे आपको समझ में आ गए आप उनको करके रखेंगे, मैं जब क्लास में सॉल्व कराऊंगी तो आप ये चेक करेंगे, अपनी कॉपी में मिलाएंगे कि मैंने किया बिल्कुल वैसा ही आपका आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये ऐसे मान के चलिए कि आपका होमवर्क हो गया कि ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है, क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करना है। यहाँ तक की क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। अपने क्लास जो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए और पढ़ाई में आपकी अगर हेल्प हो रही है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और इन 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में।